प्रणाम दोस्तों। क्या आपको याद है आपने पिछली बार किसी ऑनलाइन स्टोर पर अपना पता और फोन नंबर दिया था या किसी ऐप में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली थी? अब सोचिए, यह सारी निजी जानकारी इस वक्त डार्क वेब पर हैकर्स के हाथ में है। यह सिर्फ $50 या $100 में बिक रही है। ये कोई कहानी नहीं, ये हमारी डिजिटल सच्चाई है। पिछले साल भारत में डेटा उल्लंघन की औसत लागत रिकॉर्ड जो है $22 करोड़ तक पहुंच गई है। ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी हार है। आज हम उन दो डिजिटल महाशक्तियों की बात करेंगे जो हमारे जीवन को अभूतपूर्व गति से बदल रही है। एक है साइबर सुरक्षा जो आपकी निजता को चीथड़ों में बिखेर रही है। दूसरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो आपकी नौकरी और समाज के ताने बाने को बदलने की ताकत रखती है। आज आपको पता चलेगा कैसे आईसीएमआर से लेकर आपकी फूड डिलीवरी ऐप तक हर जगह से आपका डेटा लीक हो रहा है और इसका आप पर क्या भयानक असर होगा। कैसे एआई, जिसे हम क्रांति कह रहे हैं, डीप फेक के रूप में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। और सबसे जरूरी, इस डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए। एक सेकंड के लिए भी नजर मत हटाइएगा क्योंकि अगला हिस्सा आपकी नींद उड़ा सकता है। साइबर सुरक्षा और डेटा ब्रीच प्रिवेसी का महासंकट है। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस खतरे की जिसने भारत में लाखों लोगों को आर्थिक और मानसिक तौर पर पंगु बना दिया है, डेटा ब्रीच। हाल के दिनों में भारत में कई हाई प्रोफाइल हमले हुए हैं। सरकारी डेटा लीक, पहली बात करते हैं। आपको याद होगा कैसे आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सर्वर पर अटैक हुआ। यह सिर्फ एक डेटा ब्रीच नहीं था, ये करोड़ों स्वास्थ्य रिकॉर्ड का लीक था। आपकी मेडिकल हिस्ट्री, टेस्ट रिपोर्ट्स, ये सारी अति संवेदनशील जानकारी अब गलत हाथों में थी। दूसरी अगर हम बात करें फिनटेक और ई कॉमर्स, बात सिर्फ सरकारी संस्थान की नहीं। डोमिनोज के करोड़ों ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर $50,000 में बिकने का दावा किया गया था। इसमें आपके नाम, ईमेल, फोन नंबर्स और यहां तक कि लोकेशन डिटेल्स भी शामिल थी। अगला है यातायात और लॉजिस्टिक्स पर। जब एयर इंडिया के सिस्टम में सेंध लगी तो 45 लाख से अधिक यात्रियों का निजी डाटा जो था, जिसमें क्रेडिट कार्ड की जानकारी का भी एक हिस्सा था, लीक हो गया। कल्पना कीजिए, आप हवाई जहाज में सुरक्षित महसूस करते हैं और जमीन पर आपका डेटा सुरक्षित नहीं है। किराना और रोजमर्रा की जिंदगी, बिग बास्केट जैसी प्लेटफॉर्म से भी 2 करोड़ से अधिक यूजर्स के डेटा के लीक होने का दावा किया गया है। अब समाज पर सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है और डर का माहौल क्यों है? डेटा ब्रीच का मतलब है सिर्फ डेटा खोना नहीं, इसका मतलब है पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट। हैकर्स आपकी जानकारी का इस्तेमाल करके आपके नाम पर लोन ले सकते हैं, सिम कार्ड निकलवा सकते हैं या आपराधिक गतिविधि कर सकते हैं। फिशिंग और स्कैम, यह लीक हुआ डेटा जो है डेटा स्कैमर्स के लिए सोने की खान है। वे आपकी पिछली जानकारी का उपयोग करके इतना विश्वसनीय फोन कॉल या एसएमएस करते हैं कि आप जो है आसानी से ओटीपी या बैंक डिटेल्स दे बैठते हैं। साथ साथ वित्तीय हानि होती है। आईबीएम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेटा उल्लंघन की औसत लागत रिकॉर्ड जो है 22 करोड़ तक पहुंच गई है। ये पैसा अंततः उपभोक्ता से ही वसूल किया जाता है या फिर कंपनी की प्रतिष्ठा का इतना नुकसान होता है कि वह दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाती है। एक दर्शक ने बताया कि ब्रीच के बाद उन्हें एक कॉल आया। कॉलर ने उनकी पिछली एयर इंडिया की फ्लाइट, उनकी सीट नंबर और उनके खाने की पसंद बताई। यह जानकारी इतनी सटीक थी कि उन्होंने तुरंत कॉलर पर भरोसा कर लिया। उन्होंने क्रेडिट कार्ड की जानकारी दे दी और मिनटों में लाखों रुपए गायब हो गए। क्या आप ऐसी किसी फिशिंग कॉल का शिकार हुए हैं? नीचे कमेंट करके अपनी कहानी साझा करें ताकि बाकी लोग भी जागरूक हो सकें। अब यहाँ आता है इस संकट का सबसे बड़ा उत्प्रेरक। जब हैकर के हाथ में आपका लीक हुआ डेटा और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति आ जाती है तो क्या होता है? एक ऐसा खतरा जिसे हमने कभी नहीं देखा था, डीप फेक। आइए देखते हैं कैसे एआई की यह क्रांति हमारे लोकतंत्र और नैतिकता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति से खतरे तक क्या है? एआई एक तरफ स्वास्थ्य सेवा में लोगों की जान बचा रहा है, कृषि में पैदावार बढ़ा रहा है और सचमुच मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति है। लेकिन हर क्रांति को एक लक्ष्मण रेखा की जरूरत होती है जिसे हम विनियम कहते हैं हिंदी में, यानी कि रेगुलेशन। भारत सरकार एक संतुलित नियामक मॉडल
बनाने की बात कर रही है, रेगुलेशन मॉडल बनाने की बात कर रही है, मगर एआई के तेजी से विकास के कारण डीप फेक जैसी टेक्निक्स जो है एक बड़ी चुनौती बन गई है। डीप फेक का आतंक सोचिए, एक डेटा ब्रीच से हैकर को आपका चेहरा और आवाज मिल गई। अब वह एआई का इस्तेमाल करके मिनटों में आपका डीप फेक वीडियो बना सकता है। यह डीप फेक आपके बॉस को कॉल करके आपको फंसा सकता है, यह किसी नेता का फेक वीडियो बनाकर समाज में दंगे भड़का सकता है, ये आपके निजी पलों को सार्वजनिक करके आपको ब्लैकमेल कर सकता है। डीप फेक अब न केवल सोशल इंजीनियरिंग हमलों में उपयोग हो रहा है, बल्कि ये सामाजिक ताने बाने और चुनाव की सत्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कुछ न्यायिक और नैतिक सवाल करते हैं, जब पुलिस व्यवस्था में एआई का उपयोग होता है या कंपनियों में नौकरी के फैसले एआई लेते हैं, तो वहां गोपनीयता और नैतिकता का सवाल खड़ा होता है। क्या एआई नागरिकों के अधिकार की राह में बाधा बन सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट जैसी न्यायिक संस्थाओं ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। हमें इस सवाल का जवाब तुरंत ढूंढना होगा। अब सवाल यह है कि इस दोहरी तलवार से हम खुद को कैसे बचाएं? तो दोस्तों, आज की डिजिटल डिबेट का सार स्पष्ट है। डेटा ब्रीच एक महामारी बन चुका है और हमारा निजी डेटा लगातार खतरे में है। एआई एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन इसका अनियंत्रित उपयोग जो है, खासकर डीप फेक, हमारे लोकतंत्र को, हमारे सिस्टम को, हमारी सोसाइटी को तबाह कर सकता है। समाधान क्या है? हमें कुछ चीजों की जरूरत है। पहले तो रेगुलेशन, कड़ा नियामक ढांचा। सरकार को एआई और डेटा सुरक्षा पर जल्द से जल्द कड़े और स्पष्ट कानून लागू करने चाहिए और कानून योग्य होने चाहिए। ज्यादा पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कंपनियों को बताना होगा कि वे हमारा डेटा कहां पर स्टोर कर रही हैं और कैसे सुरक्षित कर रही हैं। आपकी जागरूकता, नागरिक जब जागरूक होगा तो काफी चेंज आएगा, बदलाव आएगा, और सबसे जरूरी यही है, आप अपने पासवर्ड को मजबूत रख के हर लिंक पर क्लिक ना करें और किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी ना दें। जागरूकता ही सबसे बड़ा कवच है। अगर आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो स्मैश द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को उन सभी परिवारजनों और दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें फिशिंग कॉल और डीप फेक से खतरा हो सकता है। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए हमें हमेशा जागरूक और तैयार रहना होगा। डिजिटल डिबेट में आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई बहस के साथ। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। ये स्क्रीन नहीं, ये तलवार की धार है। डीप फेक का है साया, हर तरफ साइबर की मार है। संभालो खुद को, ये वक्त है, जागो और तैयार रहो, क्योंकि जागरूकता ही हमारी आखिरी दीवार है। प्रणाम।